रत्नाकर त्रिपाठी डीप फेक से लेके और ये वोट से जिहाद करने से आपको क्या लगता है कि आप बाबा को हरा देंगे? त्रिपाठी जी अभी कंचना जी को नहीं। थैंक यू। हाँ यानी आप जब तक मौजूद हैं इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति बाबा को नहीं हरा पाएगी। हाँ आप उनके साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। काका तो बोल नहीं पाए। मैं तो आपके साथ भी खड़ा होना चाहता हूँ। आप गलत जगह में क्या करें? कपूर को अगर पंकज जी को रखिए। नहीं सर, वो आपका रवैया है ना। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप गलत जगह पे हैं। देख लीजिए विचारों का अंतर, देख लीजिए आप। तो आपको अगर ऐश कहा जाए वोट से जिहाद हो जाएंगे ना। ये प्रॉब्लम आपके साथ है। अभी मैं जैसे शहजाद होंगे तो आप शहजाद के साथ पर्सनल हो जाएंगे। सर वोट से जिहाद मेरे साथ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। वोट से जिहाद त्रिपाठी जी, वोट से जिहाद बोलिए तो। अरे सर और भी तो कुछ बोलने दीजिए। आपके यहाँ बहुत लोग बहुत कुछ बोले हैं, थोड़ा सा मौका दीजिए सरकार। तो जैसे वो कह रहे थे ना एक बीजेपी के प्रवक्ता महोदय की वो दर्शकों ये छीन लेंगे। भाई हम छीनेंगे नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू प्रवक्ता का 25% छीन लिया, मुसलमान को प्रवक्ता बना के। जो एक पार्टी की महिला को ये नोटिस देकर कहता है कि इसने मेरी धार्मिक भावनाओं को, मजहबी भावनाओं का आहत किया है। ये आप और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है, मैं पहले ही बोला था, 15 साल की गवर्नमेंट 30 जातियों को, मुसलमानों को ओबीसी रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी जनता इसीलिए इनको सिमटा रही है। इस तरह की बातें करते सिमटा देती है। 30 गुना 40 पे बचे नहीं है। अब बोलिए आप बोलिए। मैं और शहजाद बात करें। आप अपना बोलिए, आप अपना चालू रखिए। शहजाद भाई तो मैंने बोल दिया ना। आप अपना चालू रखिए। यही हालत है त्रिपाठी जी। इसीलिए कांग्रेस की हालत ये है और इसीलिए राहुल और प्रियंका हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं अमेठी और रायबरेली से लड़ने की। दीपक जी कांग्रेस का कार्डर कह रहा है आप हिम्मत आ जाओ। अरे हिम्मत नहीं है त्रिपाठी जी। हिम्मत है तो ले आइए राहुल गांधी को। अरे आपका तो पीएस फोन नहीं उठाएगा त्रिपाठी जी। राहुल छोड़िए। इतना ज्यादा अहंकार है। अमित शाह को इतना ज्यादा केरला से लड़ने को कहिए ना। अरे सुनिए, उनकी हिम्मत है केरला से लड़ने। कहां से? लिटरेसी सबसे अधिक है। हाँ, लिटरेसी किस लिए सबसे अधिक है ये पता है आपको? लड़े वहां जाकर के। नहीं केरला में लिटरेसी का मापदंड पता है? पहले ये पढ़ लीजिएगा फिर बताइएगा क्यों है। अरे मापदंड छोड़िए। ओके शहजाद कोई घंटे देखिए। दीपक जी आ रहा हूं, पांडे जी आ रहा हूं। हम सबको गर्व है। रत्नाकर जी इधर उधर की बात आप मत किया कीजिए। हाँ सबको गर्व है कि केरला की लिटरेसी। ऑडियो आप रखिए। नहीं बोलते आप। मैं अपनी बात बोलिए। उन्होंने खाली किया है। कश्मीर की सीट से क्यों नहीं लड़ते? मैं ऑडियो किसी का डाउन नहीं करता। त्रिपाठी जी रिलैक्स नाउ। थैंक यू। ओके क्विक बोलिए। हमें बहुत गर्व है, लिटरेसी केरला का बहुत अच्छा है। पर ये कहना कि क्योंकि वहां का लिटरेसी अच्छा है तो इसीलिए मोदी जी वहां नहीं जाते, तो मतलब वाराणसी की लिटरेसी कम है क्या? मतलब कोई नशेड़ी बोलता है और कोई अपने ही लोगों को इस प्रकार से बोलता है। डीएमके के नेताओं ने कहा है कि उत्तर भारतीय टॉयलेट क्लीनर है। नहीं बीच में नहीं। मिस्टर त्रिपाठी देखिए, एक तो मैंने आपके बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की नहीं क्योंकि आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हो। आजकल गौरव वल्लभ और रोहन गुप्ता वाले छोड़ गए तो आप जैसे लोगों को मौका मिलता है। तो आप भी समझिए कि आप किसके लिए फीलिंग कर रहे हैं वो जरा देख लीजिए। अब मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा ना, मेरी आदत है। प्लीज बाय वन टॉपिक पे। आज मैं केवल 2 सवाल, क्योंकि दीपक जी जैसे पत्रकार मेरे साथ बैठे तो मैं टॉपिक पे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। एक, धार्मिक आधार पर आरक्षण सही गलत, और ओबीसी के कोटे से काट कर देना सही गलत। और एक वाक्य और बोलना चाहता हूं। ये नेहरू जी कह रहे 61 में, आई एम अगेंस्ट reservation. The only way to help backward group is to give opportunities for education. Everything else is providing some kind of crutches which do not add to strength or health of body. If we go for reservations, I am grieved at this kind. It is second rate and inefficient. Second rate and inefficient. मैं आज बाकी सारी चीजें छोड़ दो। मनोज काका कहाँ है? आपकी दुकानदारी इसी राजनीति पे चलती है। ये नेहरू जी ने सेकंड रेट बोला और आपके लोग जो है मुस्लिमों को दे रहे जिनका आरक्षण का हक नहीं बनता है, ओबीसी का काट के। आप बताइए आपका स्टैंड क्या है आज? आप नेहरू ने क्या बोला ये बताइए। नेहरू के गोद में, नेहरू के पोते की गोद में बैठे ना, उसके साथ तो गठबंधन किया ना भाई साहब। मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं? मोदी ने कभी नहीं बोला सेकंड रेट है ओबीसी। मोदी खुद ओबीसी है। मोदी जी ने ओबीसी के कास्ट के कमीशन को संवैधानिक स्टेटस दिया। मोदी जी ने सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद चुनवाए। मोदी जी ने आज सबसे ज्यादा सहूलियत अगर किसी स्कीम की मिलती है तो SC ST ओबीसी और माइनॉरिटी को मिलता है। आज जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति, चाहे आदिवासी समाज से हो चाहे दलित समाज से, एक करके
योगी आदित्यनाथ ने कीना। आपने नरेंद्र तो मोदी ओबीसी की के सरकार ने प्रमोशन में सरकारी रिजर्वेशन को संस्थानों काटा। से लेके काटा कि नहीं शासकीय काटा? व्यवस्थाओं में हर जगह आरक्षण खत्म किया गया। रिजर्वेशन ओवरलैपिंग प्रमोशन में जानते हो किसने आप, नहीं काटा? जानते हो? बताइए, ये बता दो। ओवरलैपिंग क्यों खत्म कर दी गई? सर, इस प्रमोशन में उत्तर प्रदेश से रिजर्वेशन लेकर किसने के मना किया? वो लेटरल ये पता है ना जनता को, इसीलिए तो जनता डिसाइड करती है। मैं तो कह रहा हूँ अपने अपने व्यूज रखिए, जनता डिसाइड करेगी। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काका जी को भी रखिए। ओके काका जी, काका जी, काका जी, काका जी, आप अभी थोड़ा अगले 1.5 मिनट तक वो दिल्ली पुलिस का नोटिस पढ़ लो। आप सुन लीजिए। अभी वो नोट नहीं, मैंने सुन लिया। आप वो नोटिस पढ़ो एक बार दोबारा। आप वो नोटिस पढ़ो पहले जरा दोबारा एक पुलिस से बार। डरने अरे वाले आप वो लोग हैं, नोटिस आप पढ़ो बात यार। सुन तो लो। नहीं नहीं, मैंने सुन लिया। इस देश आप के संवैधानिक कहाँ का वो भानुमति का पिटारा क्या है सर? वो कहावत मैं भूल जाता हूँ। कहीं करोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हाँ, ये पता नहीं है इनसे मैं कुछ भी पूछूं या कुछ पे पहुंच जाते। लेकिन अरे एक सेकंड रिलैक्स पांडे जी, अरे एक सेकंड भाई काका जी, पांडे जी से पूछ रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार लोग बैठे, रिलैक्स कीजिए। अभी आपको पता नहीं है स्वर्गीय नेताजी भी पत्रकारों की कितनी इज्जत करते थे। ये आप ही लोगों के साथ दिक्कत है, इसीलिए आप लोगों का ये आचरण है। पांडे जी, ये मैं समझना चाह रहा हूँ, ये इलेक्शन 24 का जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इट्स गेटिंग मर्की एंड इट्स गेटिंग डर्टियर। इतना गंदा हो रहा है। और ये कर्नाटका वाली स्टोरी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो प्रज्वल रेवन्ना वाला है, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। और इसमें एक बीजेपी के नेता का भी, शहजाद को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, आप देंगे, लेकिन आप ही के नेता ने दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही नेताओं को बताया था कि आप अलायंस तो करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी 2000 से ज्यादा वीडियो हैं और एजेंसीज के पास रिपोर्ट है। ये प्रज्वल रेवन्ना निकल जाता है, स्टेट कहता है सेंटर की जिम्मेदारी है क्योंकि एयरपोर्ट से गया है, सेंटर कहता है एयरपोर्ट पे क्या मतलब उड़ के पहुंचा था क्या? पुलिस नहीं पकड़ सकती थी, आईबी नहीं पकड़ सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा है, रह रहा है तुम्हारे स्टेट में, हमारी सेंट्रल पुलिस जाएगी क्या? देखिए, कोई देश छोड़कर भागता है तो इसकी जिम्मेवारी तो नेशनल लेवल पे सेंटर की भी बनती है। अगर दोनों की है ना, सड़क से बनती, पर इतना घिनौना अपराध करके गया है। इतना महिलाओं की दोनों पार्टियां बात करती हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी, और रियलिटी दिख रहा। मुझे लगता है भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल होगा, समझिए 2000 से ज्यादा। और इसके लिए जो है जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। लेकिन आज सवाल ये है कि हम 10 साल बाद चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो हम किन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं? जनता के मुद्दे, जनता जो टेलीविजन देख रही होगी वो कह रही होगी ये इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इनकी लड़ाई उनकी लड़ाई, और वो देख के फेड अप होते हैं। हमारा यूथ जो देखता है वो सोचता है कि शायद आगे आने के लिए हमारे कुछ मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे, दोनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां हमें बताएंगी कि उनके विजन क्या है, उनका अपना घोषणा पत्र क्या है, वो चर्चा नहीं हो रही है। तो हम किन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं? एक कहावत है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो हम जो है ऑफेंस उठा लेते हैं कि इन्होंने ये कहा इस पे बताओ, इन्होंने ये कहा इस पे बताओ। हम अपने मुद्दे पे भूल जाते हैं कि हमने जो 10 साल किया है काम, उसको एजेंडा गिनवाएं, और जिस तरह से दूसरे लोगों ने रखा है उनके घोषणा पत्र में क्या है, और 2000 सेक्स वीडियो बना के भाग जाएगा तो बात नहीं करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल बात होनी चाहिए, बात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जनता के मुद्दे घसीट के लाना चाहिए साथ में। जनता के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की जिम्मेदार है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। जानते हुए अलायंस किया कि ऐसा कुछ है, इनके स्टेट यूनिट के चीफ को वहां के लोकल एमएलए ने लिख के दिया, ऑन रिकॉर्ड है, सार्वजनिक बात है, उन्होंने ये बात कही है और नॉलेज में इनके भी था। और जो सीनियर रेवन्ना है वो ये कहते हैं कि भाई ये तो 1999 से 2002 का मामला है, और तब जो है जेडीएस और कांग्रेस का भी अलायंस रहा, बीजेपी और जेडीएस का अलायंस अब है। तो मेरे ख्याल से दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं।